नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां आपसे बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। 14 जून ये वो तारीख थी जब एकाएक दोपहर में खबर आती है सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। सुशांत का इस दुनिया से चले जाना और खुद अपनी जिंदगी का अंत करना कई तरह के सवालों को जन्म देकर गया। इंडस्ट्री की काली सच्चाई एक तरह से सबके सामने आई। सुशांत का निधन। सुशांत के दुनिया से चले जाने के बाद इंडस्ट्री खुद दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा कह रहा था कि सुशांत जैसे कलाकार का, उनके जैसे पॉजिटिव इंसान का इतना बड़ा कदम उठाकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह जाना ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्री में उभरते हुए कलाकारों को, जो बड़े बड़े सितारे हैं, वो आगे बढ़ने का चांस नहीं देते। सुशांत के निधन के बाद सीबीआई जांच, एनसीबी द्वारा जांच, आप सब जानते हैं जो भी जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर हुई है। सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियाडवाला, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सुशांत के निधन के बाद विवादों में घिरे रहे। बिग बॉस का विरोध प्रदर्शन किस तरह से किया गया सिर्फ सलमान खान के कारण, आप सब जानते हैं। और अब सुशांत के निधन के बाद देश में छोटी छोटी जगहों पर इन्हीं कलाकारों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सुशांत के तमाम चाहने वालों ने सलमान खान से लेकर करण जौहर तक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कहा कि सुशांत ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, इन सब के पीछे की वजह यही बड़े बड़े सितारे हैं। सलमान खान ने हालांकि अब तक इस पूरे विवाद पर यही कहा है कि ये वक्त लड़ाई झगड़े करने का नहीं, सुशांत के परिवार को हिम्मत देने का है। खैर, एक ऐसा ही केस दाखिल किया गया जिस पर सुनवाई हुई है, फैसला आया है और इस फैसले से सलमान खान को राहत मिली है, करण जौहर को राहत मिली है या नहीं। इस फैसले के बाद सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए जितने भी विवाद थे, ये जो लगातार इंडस्ट्री अगेंस्ट सुशांत करके जो कैंपेन चलाया जा रहा था कि सुशांत के खिलाफ हमेशा से ही इंडस्ट्री रही है, इस पर क्या कहना है, कोर्ट की ओर से इस पर क्या फैसला आया है, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में। देखिए जरा। 14 जून साल 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के एकाएक हुए निधन से न सिर्फ पूरी इंडस्ट्री को झटका लगा, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस आज तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाए हैं कि सुशांत जैसे इंसान ने अपनी ज़िंदगी का अंत खुद ही किया। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इंडस्ट्री की एक काली सच्चाई निकलकर सबके सामने आई है, जिसने कई तरह के सवालों को जन्म दिया है। सुशांत के चले जाने के बाद देश के कई हिस्सों में केस दर्ज करवाया गया। देश के कई हिस्सों में बॉलीवुड अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर समेत कई लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर कराई गई थी और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल इस पूरे मामले में दाखिल पुनरीक्षण के बाद शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें, इस सुनवाई में सलमान खान से लेकर करण जौहर तक की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता उपस्थित हुए। आरोपितों के बचाव में बहस करते हुए अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखा। इस मामले में आरोपितों के पक्ष से बहस की कार्यवाही पूरी की गई। कोर्ट ने मामले में परिवाद दर्ज कराने वाले आवेदक अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा को इसका जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यानी सलमान खान की ओर से उनका बचाव रख रहे वकील ने शनिवार को अपना पक्ष रखा। इस पूरे मामले में किस तरह ज़बरदस्ती सलमान खान का नाम घसीटा जा रहा है, इस पूरे मामले में ज़बरदस्ती किस तरह से दबंग खान को फंसाया जा रहा है, ये तमाम बातें कोर्ट के समक्ष दबंग खान के वकील ने रखी। आगे की सुनवाई 10 मार्च को होगी, जिसमें आवेदक को, यानी जिस शख्स ने सलमान के खिलाफ केस किया, सुधीर कुमार ओझा,
उन्हें मौखिक और लिखित जवाब देना है। आपको बता दें, सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में गत साल जून में परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें सलमान खान, करण जौहर समेत कई लोगों को आरोपित किया गया। बाद में सीजेएम कोर्ट में मामला खारिज कर दिया गया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पुनरीक्षण वाद दाखिल किया गया। इस मामले में अब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी, जिसके बाद ही पता चल जाएगा कि सलमान को इस मामले में राहत मिल रही है या नहीं। सलमान खान के बाद इस पूरे मामले से जो नाम जुड़ा है वो रिया चक्रवर्ती का भी है। आपको बता दें, इस मामले में केस ड्रग एंगल की ओर से भी जांच चल रही थी। एनसीबी की टीम द्वारा दायर चार्जशीट जो की गई है उसमें रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे का बयान सामने आ गया है। सतीश का कहना है, हम लोगों ने भी 12,000 पन्नों के साथ चार्जशीट की उम्मीद की। एनसीबी किसी भी तरह से रिया चक्रवर्ती को फंसाने की कोशिश कर रही है। एनसीबी ने 33 आरोपियों के पास से जितना नशीला पदार्थ बरामद किया वो अन्य रेड के मामले में कुछ भी नहीं है। सतीश माने शिंदे जो इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का पक्ष रख रहे हैं, रिया के वकील हैं, वो एनसीबी पर रिया को फंसाने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग एंगल का खुलासा करना चाहती है, जबकि जिन मशहूर हस्तियों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया उनके पास से नारकोटिक्स को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ईश्वर ही जाने क्या सच है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, झूठे आरोपों में क्यों फंसा रहे हैं। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड थी। सुशांत और रिया का रिश्ता था। सुशांत ने जब अपनी ज़िंदगी का अंत किया उससे कुछ ही दिन पहले तक रिया सुशांत के साथ रह रही थी। फिर वो सुशांत को छोड़कर चली गई। सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती शुरुआत से रही हैं, सुशांत के निधन के बाद से। और अब उनके वकील का कहना है कि सुशांत केस में रिया को एनसीबी महज ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है। इस केस से रिया का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, चार्जशीट पर रिया के वकील कहते हैं या तो इल्ज़ाम ही झूठे हैं या फिर कहानी क्या है वो भगवान ही जाने। आपको बता दें, चार्जशीट को एनसीबी की भाषा में कंप्लेंट बोलते हैं। सुशांत केस की तहकीकात के दौरान ईडी को ड्रग्स से जुड़ी चैट मिली, जिसके बाद ईडी ने वो चैट एनसीबी को सौंप दी। इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई, जांच तेजी से आगे बढ़ी और रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में फंस दी गई। आपको बता दें कि सिर्फ यहाँ आम लोग ही नहीं हैं जो कह रहे थे कि सलमान खान, करण जौहर जैसे बड़े बड़े नामों ने सुशांत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की, बल्कि इंडस्ट्री के भी लोग हैं जो लगातार कह रहे थे कि काश इन लोगों ने सुशांत को आगे बढ़ने से ना रोका होता। कंगना रनौत का अगर हम यहाँ पर जिक्र कर ले तो खुले तौर पर कंगना ने कहा था कि ये कुछ नाम है। करण जौहर का साफ तौर पर जिक्र करती हुई कंगना ने कहा था कि करण जौहर ही वो शख्स हैं जिन्होंने सुशांत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। कंगना ने यह भी कहा था कि प्रेशर ये मुझे भी देते आए हैं। फिलहाल आपको बता दें, 10 मार्च को इस केस में अगली सुनवाई होगी। उसके आधार पर फैसला किसके पक्ष में जाता है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।